हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये रीडिंग आप लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ के लिए रीडिंग होगी। ऑफ कोर्स जनवरी के मंथ के लिए ही रीडिंग होगी। इस रीडिंग में भी हम आपके पास्ट, आपकी करंट सिचुएशन एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे। इस रीडिंग को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड इसमें भी हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड ऑफ द मंथ के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है एंड ऑफ द मंथ, जनवरी के मंथ के लिए क्या एनर्जीज हैं टॉरस राशि वालों के लिए। लेट्स सी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो लेट्स सी। गाइस, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइज, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो किसी चीज़ पे। आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इनिशिएट करने जा रहे हो, या आप हो सकते हो या ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके साथ कनेक्टेड हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आप यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हो। आपकी रीडिंग के स्टार्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली आपके लिए यहाँ कुछ ओपन अप हो रहा है। ये जो भी चीज़ है ये ये कुछ ओपन अप हो रहा है आपके लिए एंड इन द सेंस ऑफ कि पॉसिबली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आप अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं एंड कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपनी एनर्जी आपको दे रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज लाइक कम्युनिकेशन हो सकती है एंड अगर ये फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं भी है तो ये ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं आपको, लाइक ड्रीम्स में आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ आप शेयर कर रहे हो, आप ड्रीम्स में देख रहे हो उस पर्सन को, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। बट ये डेफिनेटली कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है आपका किसी के साथ, जहां आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होते हुए दिख रही हैं। आप अपनी एनर्जी किसी पर्सन को दे रहे हो एंड वो पर्सन अपनी एनर्जी जो है वो आपको देते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। यहाँ आपका फोकस मुझे जिस एनर्जी पर दिख रहा है, ये इस तरह की एनर्जी है कि पॉसिबली आप यहाँ पर कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ फैसले कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या ये इस तरह हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं जिनको आप फेस करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, या फिर आप कोई डिसीजन, कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप चीज़ों को लेकर अपने हेड में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, लाइक आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, अपने हेड में ज़्यादा दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपकी स्ट्रेंथ में जो एनर्जी मुझे दिख रही है उसमें भी ऐसा ही दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर अपने हेड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो ये जो आपकी स्ट्रेंथ में एनर्जी है ये इस तरह हो सकती है पॉसिबली कि यहाँ आपने ये रियलाइज़ किया है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आपने यहाँ पर अपने एक्शन लेना जो है वो स्टॉप कर दिया है एंड आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज ये एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ में आ सकती है। बट ये जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है जिसमें आप दिख रहे हो अपने पास्ट में, ये एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ में नहीं हो सकती। आप अपने पास्ट में जो है वो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, बट यही एनर्जी आपकी जो है कह सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ में है एंड आपकी स्ट्रेंथ में जब ये एनर्जी शो हो रही है तो ये इस तरह है कि आपने ये रियलाइज़ किया है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो। सो ये रियलाइज़ करने के बाद आप इस तरह हो कि आपने अपने एक्शंस लेना रोक दिए हैं, एक्शन आप नहीं ले रहे हो बट आप रुक गए हो एंड आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ में जो है वो काउंट हो रही है, ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ में आ रही है जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें अपनी साइड से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। अब आपकी फ्यूचर के लिए एनर्जी देखो, आपकी फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी चीज़ पर आपको रिग्रेट हो रहा है, आप पछता रहे हो, आपको पछतावा है, थोड़ी सी सैडनेस दिख रही है आपकी साइड से एंड डेफिनेटली किसी चीज़ पर आपको रिग्रेट है ऐसा दिख रहा है।
आपके फ्यूचर की एनर्जीज में। गाइस यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, एंड वो एनर्जी है आपके पास्ट के किसी कनेक्शन की। लाइक आपके पास्ट से कोई ऐसा कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो आपको यहाँ आपकी सपोर्टिव एनर्जी में दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, एंड अगर ये आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज नहीं है तो एटलीस्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लाइक कुछ ऐसा ज़रूर है, लाइक पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से जस्ट 2 बार मिले हो, बट आप इससे मिलने के बाद ऐसा फील करते हो कि इस पर्सन में कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि मुझे फील होता है कि मैं इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम जो है वो अपनी रह सकता हूँ। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि जब आप इस पर्सन से मिलते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ ऐसी अट्रैक्शन, कोई ऐसा बॉन्ड ज़रूर है आप दोनों के बीच जिसके थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ जो है वो इस पर्सन के साथ गुजार सकते हो। ये इस तरह की एनर्जी है। सो या तो कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, या ये आपका किसी पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव एनर्जीज में दिख रहा है। एंड गाइस यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो कि मुझे दिख रहा है कि ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, बट आप इससे अवेयर नहीं हो। लाइक आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो आपके आसपास है तो, बट आप उससे अवेयर नहीं हो, आप उस एनर्जी को नहीं जानते हो। एंड ये एनर्जी है पैशन की एनर्जी। लाइक ये एनर्जी पैशन को शो करती है। यहाँ पर पैशन जो है वो स्टोर दिख रहा है, एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पैशन जो है वो रीस्टोर हो रहा है। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर पैशन आप दोनों के बीच में रिस्टोर हो रहा है, बट ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में मौजूद है जो पैशन को शो करती है, बट आप उससे अवेयर नहीं हो। इस तरह की एनर्जी है। एंड गाइस यहाँ आपकी होप्स और फेयर में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, पॉसिबली आपकी होप हो सकती है या ये आपका फेयर हो सकता है, बट यहाँ मुझे आपकी साइड से डिटर्मिनेशन दिख रही है, एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप चीज़ों को डन कर देना चाहते हो, चीज़ों को अपनी साइड से पॉसिबली ख़त्म करना चाहते हो, या आप बस अपनी साइड से डन कर देना चाहते हो। अब ये आपका अब ये आपकी फेयर भी हो सकता है आपका, एंड ये आपकी होप भी हो सकती है। आई डोंट नो ये आपकी होप है या फेयर है, बट ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप चीज़ों को डन कर देना चाहते हो उस कनेक्शन पर। आपका जो पोटेंशियल आउटकम दिख रहा है मुझे इस रीडिंग के लिए, वो दिख रहा है आपकी साइड से रिजेक्शन है। लाइक आप किसी कनेक्शन को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह के, आप जिस पर्सन के साथ भी कनेक्टेड हो, आप उनको लेकर इस तरह के आप वहाँ ही रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आप रिजेक्ट कर रहे हो। आप इस कनेक्शन को ही रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये यहाँ पर आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम दिख रहा है। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट ये ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि यहाँ इस सिचुएशन से आपके लिए हील करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक यहाँ पर अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना या हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपकी सिचुएशन आपको टॉर्चर कर रही है, आपको ऐसा फील करवा रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका लॉस हो चुका है, आपके फेयर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, आपके अंदर, आपके मन में तरह तरह की डर दिख रहे हैं, एंड आप इस तरह हो कि आप कहीं ना कहीं पेन में जाते हुए दिख रहे हैं। सो इस सिचुएशन से डील करना ऑलमोस्ट ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन से डील करना, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा पेन है जिसको आपको फेस करना पड़ रहा है। बट मुझे लाइक ऑलमोस्ट यही एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं कि यहाँ हील करना जो है ये इतना आसान नहीं है, बट एंड रिजल्ट शो करता है कि आप यहाँ पर हील करना स्टार्ट कर रहे हो। इवन कि आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि आप यहाँ पर अपनी हीलिंग को कंप्लीट करो या एटलीस्ट हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ पेन बहुत ज़्यादा है। आप लॉस फील कर रहे हो, आपके फेयर्स डेवलप हो रहे हैं, आप डिफीटेड फील कर रहे हो, एंड ये ऐसी एनर्जी है कि तरह तरह से चीज़ें आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी एनर्जी है। बट फिर भी आप यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी आपके लिए आसान नहीं है, बट आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है, देख लेते हैं। ओके आपके लिए यहाँ जो कार्ड आया है वो है रिजेक्शन। दिस रिजेक्शन इज
एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर पॉसिबली आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है या आपने किसी को रिजेक्ट किया है। आपसे कहा जा रहा है कि जो रिजेक्शन है ये एक्चुअली आपके लिए डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, लाइक डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये रिजेक्शन अगर आपने किसी को दी है या अगर किसी ने आपको दी है तो ये रिजेक्शन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है, आप ही की हिफाजत के लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।